हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2 मिनट सीरीज में। आज हम एनवायरनमेंट में डिस्कस करेंगे डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट द्वारा रिलीज किया गया था इन जून, राइट। सो इसके बारे में जानते हैं। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने लेटेस्ट वर्जन रिलीज किया है ऑफ डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया, राइट। अब देखो, इंडिया हैज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया, 18% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, 30.4% ऑफ लाइवस्टॉक पॉपुलेशन, एंड इट सपोर्ट्स मोर देन 8% ऑफ वर्ल्ड्स एग्रीकल्चर। तो लैंड हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट असेट बन जाता है और उसको मॉनिटर करना कि कितनी डिग्रेडेशन हो रही है बहुत ज़रूरी है उस डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, राइट। ऑल्सो 69% ऑफ द कंट्रीज एरिया इट फॉल्स अंडर ड्राई लैंड्स। सो व्हेन वी कंसिडर ऑल दीज फैक्ट्स, एक चीज़ उभर के आती है कि लैंड डिग्रेडेशन की मॉनिटरिंग करना हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है, तभी हम उसको रोक भी पाएंगे, राइट। अब अगर हम इस एटलस की बात करें, सो इट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय स्पेस एप्लीकेशन सेंटर विच इज़ अंडर इसरो एंड इज़ बेस्ड आउट ऑफ अहमदाबाद। नाउ दिस SAC along with 13 other organizations have compiled this atlas। और ये जो एटलस है ये डिजर्टिफिकेशन शो करता है, स्टेट वाइज डिजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन स्टेटस शो करता है, एंड इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग IRS, दैट इज द सैटेलाइट यूजिंग रिमोट सेंसिंग। उसका AWIFS डेटा विच इज़ एडवांस्ड वाइड फील्ड सेंसर डेटा। तो अगर आप गूगल करोगे इस एटलस का PDF, इट इज़ अवेलेबल ऑन SAC वेबसाइट, तो आपको जो AWIFS की इमेजेस दिखेंगी कि कहाँ पे डिग्रेडेशन हुई है, कहाँ पे वाटर लॉगिंग हुई है, कहाँ पे हमारे पास विंड इरोजन एपरेंट है, कहाँ पे वाटर इरोजन एपरेंट है। तो वो सारा डेटा हैज़ बीन यूज्ड एंड इट हैज़ बीन कंपाइल्ड टू प्रिपेयर दिस कंट्री वाइड एंड स्टेट वाइज एटलस, जो कि लैंड डिग्रेडेशन और डिजर्टिफिकेशन स्टेटस को बताता है। अब ये स्टेट वाइज एरिया प्रोवाइड करता है ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स फॉर द टाइम फ्रेम 2018 एंड 2019, ठीक है। इस साल का तो बताता ही है, उसके बाद जो पिछले 15 सालों में क्या चेंज हुआ है वो भी हमें इस एटलस के थ्रू पता चलता है। दैट इज फ्रॉम 2003-5 टू 2018-19, ठीक है, वो भी हमें पता चलता है। सो एक तरह से ये हमें इम्पॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड करेगा विच विल हेल्प इन इनपुट्स, है ना। तभी तो जो स्टेट्स है, डिफरेंट स्टेट्स है, मेजर्स ले पाएंगी लैंड डिग्रेडेशन को और डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए। अब अगर हम बेसलाइन मेजरमेंट की बात करें, आपके पास एक बेसलाइन मेजरमेंट होनी चाहिए, तो वो जो बेसलाइन मेजरमेंट है एज फार एज डिग्रेडेड लैंड्स इज कंसर्न, वो एटलस ऑफ 2011 एंड 13 विच वॉज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो, उसका जो डेटा है उसको हम बेसलाइन मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं फॉर ऑल द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, राइट। ओके, सो व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन? देखो, लैंड डिग्रेडेशन है प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड में डिक्लाइन, ठीक है। मतलब कि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्लाइन हो जाएगी, जो पॉपुलेशन उसमें डिपेंडेंट थी, जो इकोनॉमी हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे रही थी, वो सब डिक्लाइन हो जाएगा। सो सिंपल डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इज व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन। ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। And it can result from various causes. It could be climate induced factors, human induced factors, कुछ भी हो सकता है, natural factors हो सकते हैं, anthropogenic factors हो सकते हैं। Desertification क्या होता है? जो land degradation, arid, semi-arid और dry subhumid regions, मतलब जहाँ पे already पानी की कमी है, अगर वहाँ पे land degradation होती है तो हम उसको land degradation ना कह के उसको desertification कह देते हैं। और जो United Nations Convention है to combat desertification, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि सबसे ज़्यादा एक जो चैलेंजिंग इन्वायरमेंटल कंसर्न होने वाला है प्रेजेंट टाइम्स का, आने वाले टाइम्स का, वो डिजर्टिफिकेशन है। क्योंकि अगर डिजर्टिफिकेशन होगी, लैंड डिग्रेडेशन होगी, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड कम होगी, तो उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, जो लाइफ स्टॉक डिपेंडेंसी है ऑन दैट लैंड वो कम हो जाएगी, जो पॉपुलेशन डायरेक्टली एम्प्लॉयड है बिकॉज ऑफ लैंड वो कम हो जाएगी। तो काफ़ी बड़ा एक इन्वायरमेंटल कंसर्न हो सकता है लैंड डिग्रेडेशन।
अब अगर हम इस एटलस की फाइंडिंग्स की बात करें, एक तो इट ऑल्सो ब्रिंग्स आउट चेंजेस विद रेफरेंस टू 2003-05 एंड 2011-13 टाइम फ्रेम्स. इन दोनों टाइम पे भी हमारे पास जो एटलस आया था उससे भी कंपैरिजन दिखता है इस एटलस में. ठीक है, अब ये बताता है 97.85 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ इंडियाज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया. यहाँ पे ना टोटल ज्योग्राफिकल एरिया को TGA लिखा होगा. ऑफ 328.72 मिलियन हेक्टेयर्स. ठीक है, 97.85 आउट ऑफ 328.72 has underwent land degradation during 2018-19 according to this atlas. मतलब कि 29.7% of the country's land area has become degraded. तो ये जो फैक्ट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स, right? Besides land degradation, desertification has also increased. So 83.69 million hectares has underwent desertification in 2018-2019. ठीक है, तो ये हमारे पास ना डेटा है. अभी जैसे हमने देखा 97.85 2018-19 में था. अब पुराने के साथ भी कंपैरिजन है इस एटलस में, तो अगर हम 2011-13 के साथ कंपेयर करें तो 96.40 था और 2003-05 के साथ करें तो 94.53 था. मतलब 28.76 था और अब ये 29.77% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया हो गया है, राइट. उसके बाद रीजंस जो दिए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है लॉस ऑफ सॉइल कवर. ठीक है, जब सॉइल नहीं रहता, ठीक है, विच कुड बी ड्यू टू रेनफॉल, वाटर इरोजन, दिस विंड इरोजन, सो दैट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर डिजर्टिफिकेशन. और 11% डिजर्टिफिकेशन के लिए लॉस ऑफ सॉइल कवर ही रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, उसके बाद वाटर इरोजन भी रिस्पॉन्सिबल है 10.98%, राइट. सो ये डेटा है. वेजिटेशन डिग्रेडेशन. वेजिटेशन डिग्रेडेशन क्या होता है, कुछ कुछ एरियाज में ना, कुछ कुछ पैचेस में जो प्लांट्स हैं वो मिसिंग हो जाते हैं. ठीक है, तो मतलब एक तरह से आपका नेकेड सा सॉइल रह जाता है, वो वही है. देन वाटर इरोजन का इफेक्ट ज़्यादा होगा, विंड इरोजन का इफेक्ट ज़्यादा होगा. तो वेजिटेशन डिग्रेडेशन है जहाँ जहाँ पे पैचेस में वेजिटेशन लूज हो जाती है. ठीक है, सो वेजिटेशन डिग्रेडेशन भी रिस्पॉन्सिबल है, विंड इरोजन भी रिस्पॉन्सिबल है. तो अगर आप इसको अरेंज भी करो ना, तो सबसे पहले लॉस ऑफ सॉइल कवर मैक्सिमम परसेंटेज, फॉलोड बाय वाटर इरोजन, फॉलोड बाय वेजिटेशन डिग्रेडेशन एंड फॉलोड बाय विंड इरोजन. अब एरिड रीजन्स जो होते हैं ना, ड्राई रीजन्स, वहाँ पे मेजर जो प्रोसेस कॉन्ट्रीब्यूटर है वो विंड इरोजन है, क्योंकि वहाँ पे पानी तो होता नहीं है और हवा बहुत चलती है, तो ये तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे विंड इरोजन होगा. और जो थोड़े सेमी एरिड एरियाज हैं या ड्राई सब ह्यूमिड रीजन्स हैं, मतलब थोड़ा बहुत पानी होता है, तो वहाँ पे वाटर इरोजन भी एक एपरेंट होती है और वेजिटेशन डिग्रेडेशन प्रोसेसेस. ठीक है, वहाँ पे विंड इरोजन इतना नहीं हैवक कॉज करती जितना कि एरिड रीजन्स में वो कॉज करती है. मतलब अगर आप ये भी देखो तो ओवरऑल भी विंड इरोजन का जो कंट्रीब्यूशन है वो लास्ट में ही आता है. सो इट इज ओनली डेट्रीमेंटल इन सर्टेन एरिड एरियाज. ठीक है, सो ये हमारे रीजन्स ऑफ डिजर्टिफिकेशन हो गए. उसके बाद स्टेट वाइज डेटा भी है. सो एनालिसिस शोज दैट 23.79 ऑफ द एरिया विच इज अंडरगोइंग डिजर्टिफिकेशन इन 2018-19 with respect to the total geographical area of the country is contributed by Rajasthan, Maharashtra, Gujarat, Karnataka and these are all in descending order. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा contribution राजस्थान का है, followed by महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना. तो पहले 4-5 आप याद कर सकते हो. और जो बाकी स्टेट्स है इंडिविजुअली दे कॉन्ट्रीब्यूट टू लेस देन 1%. और अगर हम देखें, दिस वाज रिगार्डिंग टोटल कंट्रीज ज्योग्राफिकल एरिया. अगर हम इंडिविजुअल स्टेट्स का ज्योग्राफिकल एरिया देखें तो झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात एंड गोवा दे आर शोइंग मोर देन 50%. उनका जो मोर देन 50% अपनी स्टेट का एरिया है दैट इज अंडर डेजर्टिफिकेशन एंड डिग्रेडेशन. तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक कॉज ऑफ कंसर्न है. वेयर स्टेट्स विद लेस देन 10% डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन आर केरला, असम, मिजोरम, हरियाणा, बिहार, यूपी, पंजाब एंड अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, सो ये जो डेटा है, अगेन आई वुड से कि इसको आप एक ही पेज पे ये पूरा एटलिस्ट आप लिख लीजिए जो भी इसके इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं. ठीक है, तो ये स्टेट वाइज है. लाइक आई सेड, राजस्थान का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, फॉलोड बाय गुजरात. सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रीज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू स्टेट्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया. तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके भी इनको अच्छे से और एनालाइज कर सकते हैं. थोड़ा जो कहते हैं ना फोटोग्राफिक मेमोरी इज बिट बेटर देन जो आप रीड करते हो उससे. ठीक है, उसके बाद COP14.
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, 14th जो कॉन्फ्रेंस हुई थी UNCCD की, वी ऑल नो कहाँ पे हुई थी, इंडिया में, इन सितंबर 2019। और तब हमने स्ट्राइव किया था, इंडिया ने स्ट्राइव किया था कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करेंगे बाय 2030 बाय सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। लेकिन जब ये एटलस आया तो हमें थोड़ी पिक्चर क्लियर हुई कि हम अपने टारगेट से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, राइट। तो उसके कोर्स करेक्शन के लिए भी ये जो एटलस है इंपॉर्टेंट है, तभी तो जो प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज़ है, वो उस तरह से ऑल्टर होंगी, राइट। उसके बाद प्रीलिम्स 2021 का जो हमारा रिविजन प्लान है उसमें हम वीक 4 में आ चुके हैं। सो वीक 4 में हम क्लाइमेट चेंज से स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स कवर करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, एसिडिफिकेशन, ओशन एसिडिफिकेशन, ओजोन होल एंड देन कार्बन मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, ठीक है। सो ये जो पार्ट है ये स्टैटिक का पार्ट है। नेक्स्ट वीक हम करंट करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चंस प्रीलिम्स के निकल जाते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो, right? So this is regarding the content. In case you want to attempt the test, आप sectional और half length test attempt कर सकते हैं। In fact, अगर आपको लगता है कि आपकी preparation सही दिशा में जा रही है, you can also attempt full length test, which I highly recommend, क्योंकि full length test ही आपको बताएंगे कि आपकी preparation कितनी है और कितनी आपको और ज़्यादा up करने की ज़रूरत है अपना एंड, right? और अगर आप हमारे कोर्सेज लेना चाहते हैं, सो वी हैव करंट अफेयर्स मॉड्यूल, वी हैव स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स मॉड्यूल, एंड देन आप टेस्ट सीरीज़ के साथ भी ले सकते हैं और आप इंडिविजुअली टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। सो दिस इज़ द प्राइस। लाइक अगर आप सिर्फ क्रैश का करंट पोर्शन लेना चाहते हैं तो 2500 का है, स्टैटिक और करंट दोनों लेना चाहते हैं तो वो 4500 का है, एंड इन केस यू वांट टू इनरोल फॉर द टेस्ट सीरीज ऑल्सो अलॉन्ग विद इट इज़ जस्ट 5500। और इनफैक्ट जो ये टेस्ट सीरीज़ है इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं, वो आप इंडिविजुअल अलग से भी ले सकते हैं। सो दीज टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड रियली हाईली रिकमेंड कि आप इन टेस्ट को अब अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। इन केस यू वांट टू इनरोल यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और विजिट आवर वेबसाइट, राइट। So that was regarding today's lecture. Thank you so much.